देखिए बच्चों, जो अगला कंसेप्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ वो है कंसेप्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर बच्चों, आप सभी जानते हो कि अगर किसी कंटेनर में कोई गैस भरी हुई है तो वो आपस में बॉम्बरेंट करती है और उसके बाद कंटेनर से टकराती है। जब कंटेनर से टकराती है तो प्रेशर एक्सर्ट कर सकती है। हम कह सकते हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। बच्चों, ये तो एक कॉमन सी बात है, प्रेशर के बारे में सभी आप जानते हो। हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू F अपॉन ए। जो फोर्स आपका होता है M इंटू ए, दिस इज योर एरिया। ए यहाँ पर एक्सीलरेशन है और जिसका मतलब होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ पर P इज इक्वल टू सॉरी M इंटू वी अपॉन ए इंटू टी। आप जानते हो इट इज़ इन किलोग्राम, दिस इज मीटर पर सेकेंड, दिस इज मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये देखिए ऐसे ही किलोग्राम और ये आपका मीटर और यहाँ पर एरिया सेकेंड। तो यहाँ पे किलोग्राम और ये आपका मीटर हो जाएगा। अगर आप इसको मीटर में लेंगे तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो मीटर माइनस वन। और यहाँ पर ये आपका सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, और नीचे पहले से 1 सेकंड तो ये सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तो सेकंड माइनस टू। ये आपकी यूनिट हो सकती है, 1 यूनिट ऊपर से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हो सकती है। लेकिन बच्चों एक्चुअली हमारा डिस्कशन थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि ये कंसेप्ट जो है वो बिलोंग करता है किससे, स्टेट्स ऑफ मैटर से, गैसेस स्टेट से। तो हम और इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। बट एक्चुअल में होता क्या है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर is measured by barometer, measured by barometer। एक्चुअली में होता क्या है बैरोमीटर बेटा, ये होता है कि एक कंटेनर में अगर हम लोग सिलेंडर को ऐसे रखते हैं, सॉरी, अगर एक सिलेंडर को इस तरह उल्टा रखते हैं और उसे मरकरी भर दें तो हम क्या देखेंगे कि मरकरी जो है वो 76 सेंटीमीटर की दूरी तय कर लेगी, यानी ये 760 mHg के बराबर हो जाएगी, यानी ये 760 टोर के बराबर हो जाएगी। यानी ये मरकरी जो है वो यहाँ तक अपने अपने आप यहाँ तक क्लाइम कर जाएगी। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मतलब ये वो प्रेशर है, दिस इज द प्रेशर, इट इज द प्रेशर which is exerted by gases in environment। ओके, तो बच्चों अगर हम देख लें तो एक बात छोटी सी कह सकते हैं कि अगर ये एटो तो ये 180 है, इसको 180 प्रेशर कह सकते हैं, जो इक्वल हो जाएगा 76 सेंटीमीटर के, जो इक्वल होता है 760 mHg के, जो इक्वल होता है 1 टॉर्क के। ओके, नाउ कैसे हम प्रेशर को पास्कल में कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन
और प्रेशर इन पास्कल। तो बच्चों बड़ी सिंपल सी बात है यार, P इज इक्वल टू होता है H इंटू डी इंटू जी। मरकरी जो स्ट्रेंथ करेगी वो 76 सेंटीमीटर, डेंसिटी की जाएगी 13.596 इंटू ये आपका हो जाएगा 9.8। जब आप कैलकुलेट करें तो आप आ जाएंगे 101,325 पास्कल। तो ये 1 ATM के इक्वल होता है, तो 1 ATM इज इक्वल टू हो जाता है आपका 101,325 पास्कल। अब बच्चे समझिए क्या बात है, एक आपका और रह गया, 1 यूनिट इज बार। बेटे जो आपका एक बार होता है 1 आवर, वो आपका 0.987 ATM पर आवर होता है। एक ATM इज इक्वल टू हो जाता है आपका 0.987 1.01325। तो बेटा ये जो बात हो गई, ये बात तो बेटा आपकी बड़ी सिंपल सी हो गई, और किसके लिए हो गई, ये बात की हो गई फॉर मेजरमेंट ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जो मैं आपसे अगली बात करने जा रहा हूँ वो है फॉर मेजरमेंट ऑफ गैसेस। इट इज measured by मैनोमीटर। उसको बैरोमीटर से, इसको मैनोमीटर से। मैनोमीटर दो टाइप के होते हैं, एक ओपन एंडेड, दूसरा क्लोज्ड। बेटा देखिए क्या होता है ये ओपन एंडेड बैरोमीटर। ओपन एंडेड बैरोमीटर देखिए इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, ऊपर गैस भरी जाती है, इसमें सिलेंडर लगा होता है, और इसका एक एंड यू ओपन होता है। यहाँ से इसमें गैस भर देते हैं या मरकरी। अगर दोनों का लेवल बराबर आता है तो इसको PATM इज इक्वल टू पी गैस। पहली कंडीशन है ये, मतलब जो ATM प्रेशर है, जो बैरोमेट्रिक प्रेशर है, वो गैस के प्रेशर के बराबर है। वो दूसरी कंडीशन क्या होती है, और इस तरह से लगाओ, यहाँ पर PATM लग रहा हो और यहाँ पर बेटे गैस फिल हो, तो बेटे हम क्या करते हैं, अगर और तो अगर ये कंडीशन ये बनती है कि ये इसका आइडियल है, ये इसका आइडियल है। जैसे गैस इसमें एंटर करे और ये पहुंच जाए यहाँ और ये चला जाए यहाँ, क्लियर ना। तो यहाँ पर जो होता है पी गैस इज इक्वल टू, वो होता है PATM प्लस डिफरेंस बिटवीन दी बोथ, डिफरेंस बिटवीन द बोथ ट्यूब। दोनों की डिफरेंस क्या है, क्लियर। सिमिलरली बेटे इस कंडीशन में यहाँ पर PATM गैस भरी हुई है, ये आइडियल है, लेकिन गैस के बनने के बाद ये इधर चला आता है और ये इधर चला आता है, इतना चेंज आता है। तो यहाँ पर P गैस इज इक्वल टू PATM माइनस डिफरेंस बिटवीन बोथ लिम्ब। ओके, यहाँ पर प्लस करना होगा क्योंकि गैस ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, यहाँ पर माइनस करना होगा क्योंकि गैस कम प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। क्लियर है ना। क्लोज्ड मैनोमीटर, बड़ी सिंपल सी बात,
both the end is closed, दोनों एंड क्लोज्ड होते हैं। देखो इस तरह से यूं यूं ये लगा हुआ है, ये आपकी मरकरी भरी हुई है। ठीक है, तो ऊपर वाला जो है वो ज़्यादा बेटर होता है, ये लेस्ट बेटर होता है, कि लीस्ट बेटर होता है। क्लियर है ना? तो लगता है आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।